हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक थ्योरम। ये थ्योरम जो 23 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत वीवीआई है। यह वीडियो जो है 20 जनवरी को बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन मैम जो है इंटरनल में दी थी और 2020 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। चलिए क्या है ए थ्योरम क्या है पहले देखते हैं। इफ़ ए एंड बी एनी टू इंटीजर, कोई दो इंटीजर है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, तो दोनों में से कम एक क्या है, नॉन जीरो है। देन प्रूव डेट ए बी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर, जिसमें क्या है एक्स और वाई क्या है मेरा है, इंटीजर है। देखिए इक्वेशन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा समझिए हम लोग। ए बी कोई दो इंटीजर है और इस दोनों में से कोई एक क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है ना, कोई एक नॉन जीरो है। ऐसा नहीं आप बोल दीजिए दोनों नॉन जीरो है, नहीं, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है। और उसके बाद ए बी ऐसा लिखने का मतलब होता है इसका जीसीडी, तो इसके जीसीडी को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यही हमको बताना है। क्या बताना है, अगर ए बी कोई इंटीजर है और उसका अगर जीसीडी निकालें और इसके जीसीडी को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। यही है। देखिए यही क्वेश्चन को मैम इंटरनल में पूछी थी, घुमा के पूछी थी। कैसे पूछी थी, सो डेट द जीसीडी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि जीसीडी को हम लोग लिख सकते हैं कोई गिवन नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है, देखिए लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एस मान लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, सेट है। ये क्लियरिटी आ गया। और एस में जो है ना कैसा इंटीजर, कैसा एलिमेंट है, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का एलिमेंट है। ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का एलिमेंट है, ये आप हम मान लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, एस में जो है ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का एलिमेंट है और ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो जीरो से बड़ा है और एक्स वाई बिलोंग टू जेड। ठीक है ना, फिर आप बोलिएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई आप क्यों माने, ए एक्स प्लस बी वाई क्या इंटीजर होगा, क्या वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ए और बी तो हम पहले बोल दिए वो इंटीजर है बोला गया है, और एक्स और वाई भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या, इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि दो इंटीजर को गुना कीजिएगा फिर उसको जोड़िएगा तो वो इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इंटीजर इस फॉर्म में रह सकता है। क्लियरिटी आ गई। चलिए उसके बाद पहले हम लोग शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि एस जो है वो नॉन इम्पटी है। तो उसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। शो करेंगे, मान लेंगे लेट ए बी एनी नॉन जीरो इंटीजर, मतलब कि लेट ए बी एनी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है ना, ए भी कोई नॉन जीरो इंटीजर है। अगर ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए होगा प्लस, वो भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अगर यहाँ पर ए मेरा अगर जीरो से बड़ा हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वन लिख सकते हैं। इसका मतलब ए इंटू वन प्लस जीरो इंटू वाई। देखिए ये इस फॉर्म का हो गया, जिसका मतलब ये एस में बिलोंग कर रहा है। यही तुमको दिखाना था। अगर फिर हम लोग क्या बोलें, अगर ये जीरो ए जो है वो जीरो से छोटा है तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू माइनस वन लिख सकते हैं और प्लस जीरो इंटू वाई लिख सकते हैं। ये भी तो इसी फॉर्म का है, तो ये भी तो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ये भी तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये मतलब इसका मतलब यहाँ से क्लियरिटी आ गई। क्लियरिटी क्या आ गई, एस जो है क्या नॉन इम्पटी नहीं है, मतलब एस इज नॉट इम्पटी। मतलब कि ये नॉन इम्पटी नहीं, सॉरी ये नॉन इम्पटी है, सॉरी गलती से हो गया, ये नॉन इम्पटी है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है ही, ये इम्पटी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो आप बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से बोल सकते हैं कि एस जो है हैज एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब एस जो है कम से कम एक छोटा से छोटा इंटीजर एग्जिस्ट लेता होगा। ठीक है ना, एस मतलब एस में कोई तो छोटा होगा। ऐसे मान लेते हैं एक दो तीन चार एलिमेंट है, तो इसमें चारों में से कोई तो एलिमेंट छोटा होगा। तो देखिए इसमें वन दिख रहा है, तुम लोग इसी में अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट छोटा होगा ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या मान लेते हैं, लेट डी बी एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लाइज इन एस। मान लेते हैं कि डी कोई जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो एस में लाइज कर रहा है।
ठीक है ना। डी मेरा क्या है, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियरिटी आ गई। चलिए अब हम लोग क्या है यहाँ पर देखिए, अब है अगर डी एस में हो रहा है, अगर डी एस में है तो आप डी को ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हैं, काहे कि डी मेरा एस में है और एस का एलिमेंट क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का है, तो इसका मतलब डी को हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई में लिख सकते हैं। ये क्लियरिटी आ गई। अब हमको ये प्रूव करना है, ये तो यहाँ से क्लियरिटी आ गई कि डी क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट में हम लोग क्या कर दिए, डी को ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव नाउ विल प्रूव दैट डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अब हमको यहाँ से प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी डी है, यही हमको प्रूव करना है कि डी इज ए जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए अगर ये इसका जीसीडी है, इसका मतलब है कि इट मीन्स जो है डी डिवाइड्स ए होगा और डी डिवाइड्स बी होगा। कहने का मतलब है कि ए को जो है डी डिवाइड करेगा और बी को भी डी डिवाइड करेगा। डायफेंटाइन क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें आपको नोट करके बताए थे, तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पर वो डिवाइड करेगा ही, ठीक है ना। तो ऐसा होगा अगर ये क्या कहते हैं मेरा, ये इसका हमको प्रूव करना है कि ये ए बी का जीसीडी है, तो ऐसा कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है बात इसमें। अब देखिए फुलफिल करेगा। अगर हम लोग मान लेते हैं इसको, हम ये वाला इसको प्रूव करना है कि डी डिवाइड्स ए और बी डिवाइड्स डी, सॉरी यहाँ डी होगा, ठीक है ना, ये वाला होगा। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि जो है पॉसिबल कि डी जो है ना नॉट डिवाइड से, मतलब ए बाय डी जो लिखते हैं ना, डी जो है ना ए को नहीं डिवाइड कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइड करने के बाद कुछ इंटीजर आता होगा, तो यहाँ से क्या लिखे हैं देखिए, यहाँ से देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर क्यू एंड आर सच डेट क्या लिख सकते हैं, अगर जो है ए बाई डी जो है ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कम से कम दो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर, और उसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और जहाँ पर जो है ना आर क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या बराबर तो नहीं ये होना चाहिए, यहाँ पर बराबर तो नहीं होना चाहिए, क्या कि अगर बराबर हो जाता तो डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर बोल रहे नहीं डिवाइड है, तो यहाँ पर 0 लेस देन आर लेस देन डी, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। क्लियरिटी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से आर निकाल लेंगे, आर क्या हो जाएगा मेरा, ए माइनस डी क्यू हो जाएगा मेरा, ए माइनस डी क्यू हो गया। और यहाँ से मेरा क्या है, डी का मान रख दिए हैं। देखिए डी को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं डी क्यू, तो डी को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ से, और इसको कॉमन, यहाँ से ए कॉमन ले लिया है, यहाँ से बी कॉमन ले लिया है। तो ये किस फॉर्म का आ गया मेरा, ये आर इज़ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये आर क्या हो गया मेरा, वो ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का हो गया। इसका मतलब आर जो है मेरा वो एस में बिलोंग कर रहा है। ये तो क्लियरिटी यहाँ से आ गई, क्योंकि आर मेरा एस में जैसा एलिमेंट माने थे वो उसी फॉर्म का आ गया। इसका मतलब है कि आर मेरा एस में बिलोंग कर रहा है। क्लियरिटी हो आ गई यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अगर आर जो है एस में बिलोंग कर रहा है, तो पक्का होगा वो 0 से बड़ा होगा। काहे कि हम देखिए यहाँ पर मान कर चले थे, यहाँ पर आप मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि अगर जो भी एलिमेंट इसमें आवेगा वो 0 से बड़ा ही रहेगा। तो अगर इसमें आर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से वो आर से बड़ा होगा। लेकिन हम लोग क्या माने थे, हम लोग लेकिन क्या है कि आर जो है लेस देन डी, कंडीशन था यहाँ पर। देखिए कि आर क्या है, लेस देन डी था ना, यहाँ पर देखिए ये आर क्या है, लेस देन डी है। तो यहाँ से देखिए आर लेस देन डी, कहने का मतलब है कि आर जो है वो डी से भी छोटा है, मतलब आर से बड़ा है डी, और डी को माने थे डी इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ से क्लियरिटी क्या आई, क्लियरिटी कैसे आएगी कि हम लोग डी को पहले मान लिए थे सबसे छोटा है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा निकल गया कि इससे भी छोटा है, आर छोटा है, इससे भी आर छोटा है। ये तो मेरा कंट्राडिक्ट कर रहा है। हम मान के चले थे डी सबसे छोटा, और निकल गया कि आर सबसे छोटा है। इसका मतलब हम लोग जो ऊपर माने थे, यहाँ पर ऊपर जो माने थे कि ये वाला, ये क्या कहते हैं, डी से छोटा आर है, तो यहाँ से क्लियरिटी आ गई मेरा कि आर जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ से और क्लियरिटी आ गई कि हम लोग जो मान के चले थे कि डी नॉट डिवाइड से, इसका मतलब डी डिवाइड से, मतलब ए बाई डी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से क्लियरिटी आ गई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, डी डिवाइड्स ए हो गया। क्लियरिटी आ गई। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली उसी टाइप से प्रूव करेंगे। डी जो है ना, डी को बी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, सिमिलरली उसी तरीके से प्रूव कर देंगे, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, देखिए मतलब यहाँ से क्लियरिटी आ गई। यहाँ तो ये आ गया कि यहाँ से ये आ गया कि ए जो है, डी जो है वो ए बाई डी, मतलब कि डी डिवाइड्स ए है और डी डिवाइड्स बी है। ये तो क्लियरिटी आ गया, ठीक है ना, ये तो क्लियरिटी आ गया, मतलब ए बी का जो जीसीडी है वो डी है। लेकिन अब प्रूव करना है हमको, अब हमको क्या प्रूव करना है, देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि हम लोग मान लेंगे कि ए और बी का जीसीडी तो डी है ना, तो हम लोग मान लेंगे नहीं कि सी जो है, सी क्या है, कॉमन डिवाइजर है ए बी का कोई कॉमन डिवाइजर है, मतलब कि ए और बी से हम लोग कोई सी कॉमन ले लिया, ऐसा मान लेंगे हम लोग, कॉमन ले लिए। अगर इससे ऐसा कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि सी डिवाइड्स ए होगा, सी डिवाइड्स बी होगा। क्लियरिटी है। अगर देखिए 5 और 10 दो है ना, इससे अगर हम लोग 5 कॉमन ले लिए, अगर इससे 5 कॉमन ले लिए तो आप बोलिएगा कि 5 को डिवाइड करेगा और 10 को भी 5 डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो वही यहाँ पर माने हैं, यहाँ पर वही माने हैं कि सी अगर कोई इसका कॉमन डिवाइजर है तो वो सी डिवाइड्स ए होगा और सी डिवाइड्स बी होगा। ये क्लियरिटी आ गई। और क्या करते हैं, इसमें एक्स से गुना कर देते हैं, एक्स से दोनों तरफ एक्स से गुना कर देते हैं, तो वो भी जो है ना ए एक्स को डिवाइड करेगा, सी को सी डिवाइड करेगा और ये बी एक्स को भी डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ से क्लियरिटी आएगी आपको। 10 और 5 माने थे और यहाँ पर इसको 5 डिवाइड कर रहा था, इसको 5 डिवाइड कर रहा था। आप इसमें कुछ से गुना कर, 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 20 आएगा और ये कितना, 10 आएगा। तो ये 20 को भी 5 डिवाइड करेगा और 10 को भी 5 डिवाइड करेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब उसके बाद क्या आ गया कि अगर दोनों का, अगर सी ए एक्स और बी एक्स को सी डिवाइड कर रहा है तो उसके जोड़ को भी डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, 20/5 और यहाँ था 10/5, इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको जोड़ को भी 5 डिवाइड करेगा। कैसे, देखिए 20 + 10 कितना हो गया, 30 आ गया और 30 को तो 5 डिवाइड कर रहा है। यहाँ से क्लियरिटी आ गया कि डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो ए एक्स प्लस बी वाई भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्लियरिटी क्या आ गया, एक्स प्लस बी वाई क्या माने थे कि सी डिवाइड्स ए, क्या होगा, सी डिवाइड्स ए। यहाँ से क्लियरिटी क्या आ गई मेरा कि डी जो है, डी को जो है सी डिवाइड कर रहा है, डी को जो है सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि डी सबसे लीस्ट है, छोटा है, इसका मतलब क्या है, सी मेरा 1 होगा, सी मेरा 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियरिटी आया, इट मीन्स डी जी सी डी ऑफ ए एंड बी। यहाँ से पता चला कि जी सी डी ए एंड बी, क्योंकि डी को तो हम लोग सबसे छोटा माने थे, अब सबसे छोटा उससे डिवाइड हो रहा है, इसका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पक्का 1 होगा तभी डिवाइड हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है डिवाइड, ठीक है ना। तो 1 हो गया, डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो है डी जो है ना वो जी सी डी हो गया ए बी का। और कैसा डी सी डी हो गया, और लिस्ट जीसीडी हो गया, ठीक है ना, कि इससे नीचे हम लोग कोई उससे कॉमन ले नहीं सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस डी इक्वल टू जीसीडी ए बी क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बने रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।